नेक्सॉन और 3XO वालों, अब वक्त आ गया है थोड़ा घबराने का, क्योंकि सब फोर व्हीलर एसयूवी सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड किंग एक ऐसे नए और खतरनाक अवतार में वापस आ रहा है जो मार्केट के सारे इक्वेशंस बदल कर रख देगा। एक ऐसी कार जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा फेस्टलिफ्ट की। कंपनी ने ऑफिशियली इसका पहला टीजर ड्रॉप कर दिया है, और सच बताओ तो ये सिर्फ एक माइनर अपडेट नहीं है। मारुति ने इस बार गेम बदल दिया है, और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अगर आप कोई नई एसयूवी लेने का प्लान कर रहे थे तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ब्रेजा फेसलिफ्ट की ऑफिशियल बुकिंग्स परसों से शुरू हो चुकी है। सिर्फ 11,000 रुपये की टोकन अमाउंट देके आप इसे ऑनलाइन मारुति सुजुकी की वेबसाइट से या फिर अपने सबसे करीबी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप पर जाकर रिजर्व कर सकते हो। ध्यान रखना, ये नेक्सा पर नहीं, पिछली बार की तरह एरिना पर ही बिकेगी। इसका मेगा लॉन्च और प्राइस अनाउंसमेंट होने वाला है इस महीने की 23 तारीख को। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस नई ब्रेजा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और हमारी चैनल की भाषा में पंचनामा करते हैं, और देखते हैं कि क्या आपको अपनी पुरानी बुकिंग कैंसिल करके इसका वेट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, जब भी कोई नई कार आती है उसका टीजर बहुत कुछ बता देता है। मारुति ने इस नए टीजर में अपने ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को फीचर किया है, जो एक एकदम जोरदार शैडो में दिखने वाली ब्लैक कलर की ब्रेजा की तरफ चलते हुए आते हैं। उनके मुंह से एक लाइन निकलती, Something big, something wild, a new kind of play. और सच कहूँ तो वाइल्ड वर्ल्ड यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब तक ब्रेजा को एक डिसेंट फैमिली फ्रेंडली एसपी माना जाता था, पर इस बार फ्रंट लुक को एकदम एग्रेसिव और स्पोर्टी बना दिया गया है। जब आप गाड़ी को सामने से देखोगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसकी हेडलाइट सेटअप पर। मारुति ने वही ट्राइडेंट टेस्टेड डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल्स को रिटेन किया है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि उनका थ्रो और डिज़ाइन पहले से काफ़ी शानदार था। लेकिन बदलाव कहाँ है? बदलाव है अपर ग्रिल एरिया में, जहां अब आपको एक नया रेड एलिमेंट देखने को मिलेगा। ये रेड एक्सेंट सीधे तौर पर कार को एक रेसी और स्पोर्टी वाइब दे रहा है। इसके साथ ही पूरा का पूरा फ्रंट बम्पर रीडिज़ाइन कर दिया गया है। बम्पर के लोअर हाफ में भी रेड कलर का यूज़ किया गया है, और उसके ठीक नीचे एक बड़ी बोल्ड और मस्कुलर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। मतलब अगर ये गाड़ी आपके रियर व्यू मिरर में दिखेगी तो एक सॉलिड रोड प्रेजेंस फील होने वाला है बॉस। फ्रंट से घूमकर जब आप इस एसयूवी के साइड प्रोफाइल पर आओगे तो सबसे पहला मेजर अपग्रेड जो आपको नोटिस होगा वो है इसके नए अलॉय व्हील्स। मारुति ने इस बार एक बिल्कुल नया फ्रेश और प्रीमियम डायमंड कट अलॉय व्हील डिजाइन ऑफर कर दिया है। ये नए अलॉयस गाड़ी के चंकी बॉडी क्लैडिंग के साथ मिलकर इसको एक प्रॉपर रगेड एसयूवी स्टांस देते हैं। और हाँ, सिर्फ क्लैडिंग नहीं, साइड में भी अब नई सिल्वर स्किड प्लेट्स ऐड की गई है। लेकिन साइड प्रोफाइल की सबसे काम की डिटेल छिपी है इसके ORVMs यानी साइड मिरर्स के नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ एक छोटा सा कैमरा लेंस नोटिस होता है, जिसका सीधा मतलब है नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में अब आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ कंपनी ने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। पीछे का डिज़ाइन लगभग करंट मॉडल जैसा ही रखा गया है, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी वेल प्रोपोर्शन था। बस रियर बम्पर को नया शेप दिया गया है और कुछ माइनर स्टाइलिंग ट्विक्स किए गए हैं ताकि गाड़ी पीछे से भी थोड़ी फ्रेश और अपडेटेड लगे। अब दरवाज़ा खोलकर चलते हैं इस नए कैबिन के अंदर। देखो, डिज़ाइन और लेआउट के मामले में डैशबोर्ड पहले जैसा ही लगता है, लेकिन टेक और फीचर्स के मामले में मारुति ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। करंट ब्रेजा में हमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, जो ठीक था, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए अब नए मॉडल में आपको मिलने वाली है एक बड़ी और इमर्सिव 10.1 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके साथ ही इंटीरियर में क्या क्या बदलाव है? सबसे पहले नई और प्रीमियम अपहोल्स्टरी, सीट्स का फैब्रिक और फील पहले से ज़्यादा अपमार्केट होगा। ड्राइवर के ठीक सामने एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जो सारी वाइटल ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन एकदम मॉडर्न तरीके से दिखाएगा। हाईवे ड्राइविंग के लिए सबसे बेस्ट फीचर हेड्सअप डिस्प्ले वापस आ रहा है, यानी स्पीड या नेविगेशन देखने के लिए अब आपको सड़क से नजरें हटानी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स चलाने वालों के लिए स्पोर्टी पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इंजन और परफॉर्मेंस। और यहाँ पर मारुति ने सच में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब तक कार एंथुसियास्ट हमेशा कंप्लेन करते थे कि ब्रेजा का K15C 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन बहुत रिलायबल है, माइलेज अच्छी देता है, लेकिन उसमें वो पंच, वो एग्रेसिव एक्सेलरेशन नहीं है। वेल, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, क्योंकि नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में मिलने वाला है वही इंजन जो हमने फ्रोंक्स में देखा था, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल बूस्टर जेट इंजन। ये एक छोटा पर बेहद खतरनाक मोटर है जो 98 bhp की पावर और सॉलिड 147 Nm का टॉर्क निकालता है। इसका रियल वर्ल्ड मतलब क्या है? गियर बॉक्स की बात करें तो पुराने 5 स्पीड मैनुअल को हटा के अब एक नया स्मूथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलने की पूरी उम्मीद है, और ऑटोमेटिक पसंद करने वालों के लिए 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट तो अवेलेबल रहेगा ही, जो अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है।
और जो लोग हर दिन गाड़ी चलाते हैं और रनिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं उनके लिए सीएनजी का ऑप्शन तो होगा ही, पर एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। अक्सर लोग सीएनजी गाड़ी लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि टैंक बूट स्पेस पूरा खा जाता है और लगेज रखने की जगह नहीं होती। लेकिन नई ब्रेजा में कंपनी एक अंडर बॉडी माउंटेड सीएनजी टैंक ऑफर करने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कुछ और नई गाड़ियों में देखा है। ये टैंक गाड़ी के बूट के नीचे अंडर बॉडी में फिट होगा। इसका फ़ायदा, आपको बूट स्पेस पूरा का पूरा मिल जाएगा, यानी सीएनजी की सुपर सेविंग भी, और फैमिली ट्रिप्स के लिए लगेज स्पेस का भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी ने प्रैक्टिकली उन सभी चीज़ों पर काम किया है जो ब्रेजा को एक परफेक्ट एसयूवी बनने से रोक रही थी। 360 डिग्री कैमरा, सेगमेंट मैचिंग 10.1 इंच स्क्रीन, एक पावरफुल टर्बो इंजन और बिना बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ वाली सीएनजी। ये पैकेज ऑन पेपर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, नए टर्बो इंजन और एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी प्रीमियम जरूर हो सकती है अपने करंट मॉडल के मुकाबले, पर 23 जुलाई को सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस नई और वाइल्ड ब्रेजा फेसलिफ्ट के 1 लीटर टर्बो इंजन के लिए एक्साइटेड हैं, या फिर आप अभी भी टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट या महिंद्रा XUV 3XO को ही इस सेगमेंट का बाप मानते हो? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताओ, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अगर आपको ये डिटेल अपडेट पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करो जो नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि 23 जुलाई को लॉन्च के बाद इस गाड़ी की कंपैरिजन वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, वियर योर सीट बेल्ट्स और अपना ख्याल रखिए।